उठो बेटा, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। एनी, क्या हुआ? तुम स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हो? क्या आज स्कूल नहीं जा रही? नहीं, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बुखार है। हाँ, तुम्हारा रंग भी बहुत पीला लग रहा है। आज आराम करो, अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लूंगी। ठीक है प्यारी, थोड़ी नींद करने की कोशिश करो। एनी की मां को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो बच्ची बिस्तर पर लेटी है वो इसकी बेटी नहीं बल्कि एनी का भेस बदला हुआ एक शैतान है। अब बेहतर महसूस कर रही हो? थोड़ा सा। मुझे भूख नहीं लग रही। जैसे ही एनी के वालिदैन रात को सो जाते, वो भेस बदला हुआ शैतान शिकारी बन जाता। ये रात की मखलूक सड़कों पर इंसानी गोश्त की तलाश में घूमती और फिर एक आरामदेह बिस्तर पर जाकर सो जाती। जल्द ही खौफ पूरे शहर में फैल गया। किसी को खबर न थी कि रात के अंधेरे में होने वाले भयानक कत्ल किसके हाथों हो रहे हैं। एक पुरअमन शहर अब एक कातिल के रहम व करम पर था। हुक्काम भी बेबस थे। किसी के वहम गुमा में भी नहीं था कि ये सब मासूम एनी कर रही है। एनी के वालिदैन अपनी बेटी के अजीब रवैये से परेशान थे। 4 दिन पहले से इसका बुखार और फिर ये सब तब्दीलियां शुरू हुई थी। वो ना पहले जैसी बातें करती, ना माँ से अपने दिल की बातें बांटती, ना खाने में दिलचस्पी लेती। जब वालिदैन इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते, वो बजिद हो जाती कि वो ठीक है, बस आराम की जरूरत है। स्कूल जाने से भी इनकार कर देती। एनी का रवैया मुझे बहुत डरा रहा है। बाज औकात लगता है कि ये मेरी बेटी ही नहीं है। अगर कल भी यही हाल रहा तो बराह रास्त किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाऊंगी। अम्मा, मेरी मदद करो। उम्बी। माँ अचानक चौंक कर जागी। ये कैसा ख्वाब था? एनी कहाँ है? जब माँ ने बेटी को बिस्तर पर न पाया तो सारा घर छान मारा। फिर खिड़की से बाग की तरफ देखा तो एक लर्जा खेज मंजर उसकी आंखों के सामने था। वो फौरन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छप गई ताकि देख सके एनी क्या कर रही है। कुछ देर बाद एनी वापस घर आई और सीधी गुस्ल खाने चली गई। माँ के रूंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू भर आए। आ खुदा, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी एनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उम्बी, मैंने इस वीरान मकान की खिड़की में किसी को खड़ा देखा है। बराह करम मेरे कमरे में आए और देखें। कहाँ? वहां तो कोई नहीं है। उम्बी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस देखने आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो नहा रही थी। वैसे तुम्हारे अबू की तबीयत खराब है, मुझे उनके लिए दवाई लानी है। देर भी हो गई है तो सोचा तुम साथ चल लो। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। रास्ते में माँ ने बात छेड़ी। एनी, तुम्हारे अबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल कह रहे थे कि तुम्हारे बचपन के दिन उन्हें बहुत याद आते हैं। उन्हें आज भी तुम्हारे पसंदीदा गुड़िया सिरा का नाम याद है। तुम तो इसके बगैर सो ही नहीं पाती थी। हाँ, मुझे याद है, मैं इससे बहुत खेलती थी। माँ ने आंखों में आंखें डालकर कहा। वाकई, क्योंकि एनी को गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके पास कभी कोई गुड़िया थी ही नहीं। ये सुनते ही माँ ने गाड़ी से छलांग लगा दी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर डुंगू से पेट्रोल का कीन निकाला और गाड़ी पर उंडेल दिया। उम्बी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी एनी हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। माँ की चीख निकली। नहीं, तुम एनी नहीं हो, क्योंकि मेरी बेटी तो इस वीरान मकान में कैद है। फौरन एनी के वालिदैन ने वीरान मकान का रुख किया। अंदर जाकर देखा तो उनकी असल बेटी बारी हालत में कैद थी। वो इतनी कमजोर और भूखी थी कि पहचानी भी नहीं जा रही थी। 4 दिन से बस बदबूदार पानी पीकर जिंदा थी। अगर एक दिन और गुजरता तो वो बच ना पाती। बाद में एक पुराने पड़ोसी ने इस मकान की कहानी सुनाई। ये मकान पहले एक बूढ़ी औरत का था। वो तन्हा रहती मगर आम औरत नहीं थी। लोग कहते थे कि वो रात को सड़कों पर निकलती और इंसानी गोश्त खाती। शहर में खौफ व हरास फैल गया था। लाशें किट्टी फटी मिलतें इंसानी काटने के निशानात से भरी। एक दिन दूध वाला सुबह सुबह आया और उसने बूढ़ी औरत को एक आदमी का गोश्त नोचते देखा। पुलिस ने इसे पकड़ लिया।
मगर चूंकि वो बूढ़ी थी, इसे जेल या फांसी देने के बजाय लोगों ने फैसला किया कि इसे इसी घर में कैद कर दिया जाए। तमाम दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी गईं। लोग समझे कि वो भूख से मर गई, मगर उसकी बदबू एक दिन वापस एनी की शक्ल में लौट आई। कुछ ही दिन बाद एनी के वालिदैन ने ये शहर छोड़ दिया। वो शुक्रगुजार थे कि अपनी बेटी को वक्त पर बचा सके। हेलो सबको, उम्मीद है आपको मेरी आमशन पसंद आ रही है। कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे पढ़कर खुशी होती है। देखने का शुक्रिया। अगली ड्रोनी कहानी में फिर मिलते हैं।